हमारे परिवार और समस्त द्वारका में द्वेष और क्रोध की भावना उत्पन्न होना, क्या ये सब माता गांधारी के श्राप का परिणाम है? हाँ, मेरी मृत्यु के साथ एक नए युग का आरंभ होगा। द्वापर युग का अंत होगा और कलि युग का आरंभ होगा। रुक्मिणी, महादेव, क्या सत्य में श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात कलयुग का आरंभ हो जाएगा? हाँ गौरी, द्वारिका में राग, द्वेष, लोभ और क्रोध जैसी कुरीतियों का बढ़ना इसी बात का संकेत है कि कलयुग का आगमन होने वाला है। और ऐसे में देवी राधा जो निश्चल प्रेम और परम त्याग की पराकाष्ठा है, वो पृथ्वीलोक पर नहीं हो सकती। कलयुग के आरंभ के साथ ही पृथ्वी को एक अत्यंत गंभीर दशा से निकलना होगा। यह सबसे लंबा और पीड़ादायक युग सिद्ध होगा। ये वो युग होगा गौरी, जहां पाप पुण्य से अधिक प्रबल हो जाएगा। और प्रत्येक युग की भांति इसका अंत करने के लिए भी मुझे ही आना होगा। मैं कुछ समझी नहीं महादेव। कुछ और समय प्रतीक्षा करो गौरी, तुम्हें स्वतः ही तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसका अर्थ ये है कि प्रेम और त्याग की नींव पर आज तक हमने जो कुछ भी बनाया वो सब नष्ट हो जाएगा। और यही नहीं, अपितु कलयुग के अंत में मानवता का भाव और उससे उत्पन्न हुई हर वस्तु भी महादेव के हाथों नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण, अवश्य होगी। महादेव बस अपना कर्म कर रहे हैं और उनका कर्म है एक नए आरंभ के लिए मार्ग प्रशस्त करना, इसलिए प्रलय लाते हैं। स्मरण रखना रुक्मिणी, ये निर्माण, संरक्षण और विनाश का एक अटूट चक्र है और इसे कोई बदल नहीं सकता। श्री कृष्ण, आपके मुख से ये बातें सुनकर मेरा मन भी आपके साथ चलने को आतुर है। श्री कृष्ण, मैं ये पीड़ा नहीं सह पाऊंगी। इसके विचार मात्र से मेरा हृदय विचलित हो रहा है। मैं अपने कुल का विनाश नहीं देख पाऊंगी। श्री कृष्ण, कृपया करके आप इस पीड़ा को सहने में मेरी सहायता कीजिए। ये मैं नहीं कर पाऊंगी। श्री कृष्ण, कृपया करके मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। नहीं कृष्ण, रुक्मिणी के नेत्रों में अश्रु और उसके हृदय की वेदना में नहीं देख सकती। तुम्हें उसकी सहायता करनी ही होगी। चिंतित ना हो राधे, मैं रुक्मिणी की पीड़ा अवश्य हरूंगा। तुम्हारे हृदय की पीड़ा मुझे उतना ही आघात पहुंचाती है जितनी कि राधा के हृदय की पीड़ा पहुंचाती है रुक्मिणी। आज तक हर परिस्थिति में तुमने मेरे साथ साथ निभाया है। आज जब यही अवसर मुझे मिला है तो मैं ये अवसर जाने कैसे दे सकता हूँ। तुम भी इस पृथ्वीलोक को मेरे साथ छोड़ोगे रुक्मिणी, वो भी बिना किसी पीड़ा के। ठीक राधा की बातें। क्या आप सत्य कह रहे हैं श्री कृष्ण? क्या मुझे आपके साथ पृथ्वीलोक को छोड़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा? आज तक हर परिस्थिति का सामना साथ में किया है ना, हर कठिनाई का सामना साथ में किया है, तो इस बार अंत का सामना भी साथ में ही करते हैं रुक्मिणी।
मैं पृथ्वी लोक को बिना किसी पीड़ा के छोड़कर जा सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? अपनी इतनी पीड़ादायी मृत्यु को क्यों चुना है? क्योंकि ये मेरी नियति है रुक्मिणी, और इसे कोई नहीं डाल सकता। अब मुझे जाना होगा। अपना मन छोटा मत करना। एक अत्यंत विशेष कार्य के लिए हमारी भेंट होगी। ये हमारी अंतिम भेंट होगी रुक्मिणी। यही मेरी प्रतीक्षा करना। किंतु अब जा कहाँ रहे हैं श्री कृष्ण? कान्हा, शीघ्र ही मेरे साथ चलो। एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। स्मरण रखना, यही मेरी प्रतीक्षा करना। प्रतीत होता है तीर विषैला था। यदि विष इनके पूरे शरीर में फैल गया तो? एक धैर्य रखो लक्ष्मण, कुछ नहीं होगा शाम को। देखो वैद है ना, तो ठीक कर देंगे शाम को। रुक जाओ। कोई इस कक्ष से बाहर नहीं जाएगा। वैद जी, कोई बड़ी समस्या तो नहीं है? जो तीर इन्हें लगा था उसमें सर्प का विष था। विष तो मैंने निकाल दिया है, परंतु इनका शरीर अभी भी निर्बल है। इन्हें विश्राम की आवश्यकता है। हम औषधि देने पुनः आएंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद वैद जी। साहब, तुम जानते हो इस द्वारका नगरी का निर्माण क्यों हुआ था? इसके पीछे उद्देश्य क्या था? प्रेम। तो प्रेम जो एक एक मनुष्य के हृदय में है, हर एक पशु पक्षी, यहाँ के पवन में भी प्रेम का रंग है। तुमने लक्ष्मणा की सौगंध ली कि आज के पश्चात कभी भी तुम क्रोध और लोभ को अपने विवेक पर हावी नहीं होने दोगे, और वही भूल तुमने दोहराई है। तुमने उस निर्मल प्रेम का अपमान किया है जो इस द्वारका की नींव थी। तुम्हारे साथ साथ आज अन्य सभी इस द्वारका में प्रेम और सम्मान के पद से विमुख हो चुके हैं। तब भी सभी को उचित मार्ग पर लाने का एक अंतिम प्रयास मैं अवश्य करूंगा। लक्ष्मणा, सभी को सूचित कर दो कि शीघ्रातिशीघ्र मैं सभी से दरबार में मिलना चाहता हूं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा करनी है।